इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आज तक से बातचीत करने के लिए। उन 4 जिलों के बारे में भी सर हम समझना चाहेंगे जहां कल से आप अनलॉक नहीं कर रहे हैं। जी धन्यवाद। लेकिन उससे पहले ये कि कल 4 जिलों को छोड़ के उत्तर प्रदेश में आप क्या क्या खोलने जा रहे हैं सर? देखिए, अभी 75 जो जिले हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें से 71 जिलों में आज तक की डेट में हमने जो दिन का कोरोना कर्फ्यू है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का, उसको हमने खोल दिया है। लेकिन उसमें भी हमने कुछ पाबंदियां रखी हैं। जैसे कि कोई विवाह कार्यक्रम होगा तो 25 लोग विवाह में शामिल होंगे जो आयोजक को मिला के। यदि किसी का मृत्यु होता है और उसमें जाते हैं लोग सौदा के लिए जी, तो 20 तक के लोगों की संख्या को हमने निर्धारित किया है। अभी सार्वजनिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे और उसमें भी संख्या सीमित रहेगी। मंदिरों में भी अगर कोई जाता है या धार्मिक स्थलों में तो 5 तक के व्यक्तियों को ही हमने अनुमति दी है। ये अलग है कि हमने जो कार्यालय हैं वो हमारे, चाहे वो निजी कार्यालय हों चाहे सरकारी कार्यालय हों, उनको हम खोलने का हमने निश्चय किया है। और जो प्रशासनिक हमारे ऑफिस हैं, जो प्रशासनिक उनका निर्णय होगा उन ऑफिसेस पे, गवर्नमेंट ऑफिस पे वो लागू होगा। साथ में जो स्कूल होंगे हमारे, जो चाहे बेसिक के हों चाहे माध्यमिक के हों, उनमें ऑफलाइन टीचिंग नहीं होगी, ऑनलाइन टीचिंग चलती रहेगी। लेकिन उसमें जो शिक्षक हैं या जो कर्मचारी हैं उनको आवश्यकता के अनुसार बुलाया जा सकता है। वो उसके लिए अधिकृत होंगे, चाहे वो कुलपति हों चाहे प्रधानाचार्य हों या निजी विद्यालयों के प्रबंधक हों, उसके लिए वो अधिकृत होंगे। ऑफलाइन टीचिंग नहीं करेंगे। होटल खुलेंगे लेकिन रेस्टोरेंट में केवल हम होम डिलीवरी को रखेंगे जी। जो सिनेमा है, जिम है, मॉल है, स्विमिंग पूल है, ये सब अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पे बिक्री का प्रयोजन है वो खुला रहेगा। और साथ में ये भी रखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, वो पूरी तरीके से उसमें काम करने के लिए उसको हमने छूट दी है जी। तो ये हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां तेजी के साथ में सामान्यता की ओर बढ़ी हैं सर। और सामान्य की ओर बढ़ने के कारण ये सबसे बड़ा है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे जो एक्टिव केस हैं वो 17,928 के आसपास आए हैं और जो हमारी रिकवरी रेट है वो 97.7 के आसपास आई है। 24 घंटे की अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो 0.4% के आसपास आई है जी। अगर तब शुरू से लेकर अब तक की जो पॉजिटिविटी रेट देखें यूपी की तो 3.3% के आसपास है। हमने एक मुहिम चलाई थी कि हमारे वहां पे प्रतिदिन 3.25 लाख से ऊपर के टेस्ट हो, 3,58,000 से भी ऊपर के हमने प्रतिदिन किए। उसका कारण क्या था कि हम लोगों ने गांव-गांव में भी ये एक्टिविटीज बढ़ाई कि हमारे टेस्ट हो। जो हमारे सरकार की प्राथमिकता थी कि टेस्ट और ट्रीट, उस ट्रिपल टी का जो फार्मूला था वो हिट साबित हुआ और गांव-गांव तक का लोगों को चिन्हित करके जो हमारी 74,643 के आसपास जो हमारी निगरानी समितियां थीं, हमारे लगभग जो यहाँ पर राजस्व गांव है 97,000, उनके अंतर्गत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रही हो, चाहे हमारे प्रधान रहे हों या क्षेत्रीय ग्राम सेवक रहे हों, इन सबका सहयोग लिया गया और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से हम लोगों ने घर घर चिन्हीकरण के साथ साथ मेडिकल किट्स को पहुंचाना, मास्क को पहुंचाना, सैनिटाइजर को करना, गांव को सैनिटाइज कराना, ये सारी प्रक्रियाओं को करने का प्रतिफल ये निकला है कि आज तक जो 2 करोड़ 2 लाख से भी ऊपर हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन पूरा प्रदेश में कराया है। 18 साल से लेकर और 44 वर्ष तक और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का कुल वैक्सीनेशन अभी तक 2 करोड़ 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। अगर देखा जाए तो आज हमारा 4 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है। हम पूरे जून में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन का लक्ष्य लेकर हम चले हैं और हर जिलों में हमने जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है उनकी क्वांटिटी के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको तय किया है
और एक प्लानिंग के तहत हमारा वैक्सीनेशन बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। इसकी बर्बादी ना हो, छीज ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने विशेष इंतजाम किए हैं, इसकी ट्रेनिंग भी कराई है और इसकी निगरानी भी हम कर रहे हैं। हमने सरकारी सेवाओं में ड्यूटी पर रहते हुए जो मृत्यु हुई थी, मृतक आश्रितों को नौकरी देने का भी, कुछ जिनके माता पिता नहीं रहे हैं उनको पेंशन देने का भी काम सरकार ने किया है। 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको 1,000 रुपए, जो हमारे कर्मचारी जो जीविकोपार्जन के लिए जो गरीब लोग हैं उनको, जो हमारे कामगार हैं उनको देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान राशि पहले ही गांव में पहुंचाई गई है। ये सारे काम जो युद्ध स्तर पर चले हैं उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं जी। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 साल पहले 2 मार्च 2020 में आगरा में एक कोरोना पॉजिटिव केस की शंका हुई थी। हम लोग उसी जांच में, आगरा का प्रभारी भी हूं, जांच कराने के लिए हमारे पास में उत्तर प्रदेश में कोई जांच केंद्र नहीं था और हमको उसको पुणे भेजना पड़ा था। और जब वो कोरोना संक्रमित निकला तो उसके इलाज के लिए हमको दिल्ली भेजना पड़ा जी। लेकिन आज 1 साल के अल्प अवधि में भी आज 1.5 लाख से ऊपर हमारे जो आईसीयू बेड्स हैं हमारे पास में, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो हमारे पास में हैं। 484 के आसपास हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर हमने तैयारी को सुनिश्चित किया है। दिनेश शर्मा जी, इसके शुभ परिणाम है कि हम तेजी के साथ, केवल 4 जिले हमारे रह गए हैं जी। ठीक है दिनेश शर्मा जी, क्योंकि बहुत विस्तार से आपने सारी जानकारी दे दी है जी जी, और अच्छा लगा, कम से कम आपने सब कुछ बता दिया, अपना भविष्य का प्लान भी आपने बता दिया। लेकिन ये जो निजी ऑफिसेस हैं, क्या उन लोगों के लिए आपकी कोई गाइडलाइंस है? क्योंकि वहां एक बड़ी शंका होती है, जो कर्मचारी होते हैं उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा सा और अभी एहतियात रखना चाहिए, हम ऑफिस ना जाएं, लेकिन उन पर दबाव आ जाता है कंपनी ओनर्स की तरफ से कि नहीं आप आइए। तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन सरकार की तरफ से है? जो कोविड जो 19 की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए कहा गया है। और अभी हम लोगों ने कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में किया है। तमाम जगह पर 50% की उपस्थिति के आदेश हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था हो और वैक्सीनेशन कर्मचारियों को, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, वो करवाना जरूरी है। वो एक प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन करा के कराएं। सर वो 4 जिले भी बता दीजिए जल्दी से, वो 4 जिले कौन से हैं और वहां कल से अनलॉक क्यों नहीं? देखिए, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये 4 जिले हैं जहां पर अभी 600 से ऊपर केसेस आए हैं। गोरखपुर में 700 कुछ केसेस हैं, तो मुझको लगता है कल तक उस केसेस में वहां भी हट जाएगा। 3 जिले हमारे रह जाएंगे। मंगलवार को हम लोग फिर एक बार बैठेंगे इन 3 जिलों के बारे में। तब तक अगर केस आते हैं तो हमको लगता है कि मंगलवार तक स्थितियां पूरे प्रदेश में, जो कोरोना कर्फ्यू की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य सी हो जाएगी जी, और तेजी के साथ हम लोग सामान्य जीवन की तरफ लौटेंगे। लेकिन सुरक्षा, सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए रहें, यही उम्मीद के साथ हम लोग प्रदेश में जो स्टेप बाय स्टेप इसकी ढील देते जाएंगे। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। कल से 4 जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश पूरा खुल रहा है। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी।